द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान की सरकार या तालिबान का कब्जा हो गया, पूरा विश्व सकते में है। आसपास के जितने देश हैं, ये पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, वो तालिबान के अगले कदम के बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार की सरकार होगी, किस तरह से वहाँ के लोगों का जीवन यापन होगा। लेकिन उसके अलावा जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनके अंदर भी एक परेशानी ये बढ़ गई है कि तालिबान का किस तरह का रोल उनके सामने होने वाला है। भारत भी अफगानिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल मिला हुआ है। और पूरे एशिया के अंदर ये 4-5 मुल्क हैं जिनकी हमारी सरहदें लगती हैं। तालिबान की सरकार वहां आने से हम पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी बड़ी खबर हम आपको बताते। पूर्व डीजीपी उन्होंने खुलासा किया कि अगला जो निशाना होगा तालिबान का, वो पाकिस्तान के बाद कश्मीर होगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा बयान। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के रहे, काफ़ी लर्नेड आदमी हैं। इनकी जानकारी के बारे में देश के बड़े पत्रकार क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, और इन्होंने क्या बात कही है ये भी हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन पूर्व डीजीपी का ऐसा बयान कि अगला निशाना कश्मीर होगा, इसके बारे में बड़ा चिंता करने का विषय है कि भारत को किस तरह से अपनी कूटनीति को अंजाम देना चाहिए। जो पॉलिसीज़ वो पहले लेता आया है, जो विदेशी संबंधों, विदेशी मंत्रालय के मुताबिक अनुरूप जो पॉलिसीज थी, उसमें किस तरह का चेंजेस करने की ज़रूरत है, इस बयान के बाद बढ़ जाता है। बड़ा बयान पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश में रहे विभूति नारायण राय, उन्होंने क्या कहा पहले आप ये देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस वाले बयान का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात, तालिबान के संबंध आसपास कैसे होते जा रहे हैं और भारत को क्या करने की ज़रूरत है और भारत क्या कर रहा है, इसके बारे में भी आज से डिस्कशन होगा इसी वीडियो में। पहले आप वीडियो देखिए कि पूर्व डीजीपी ने क्या कहा और वो कौन से किस प्रकार का अफसर है और किस प्रकार का लर्नेड आदमी है, इसके बारे में बड़ा पत्रकार देश का क्या बोलता है, पहले आप ये देखिए। तो ये पाकिस्तान में भी शरिया लागू करने की बात करेंगे, और पिछला अनुभव बताता है कि अगला मुकाम फिर इनका कश्मीर होगा। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके बहुत सेंसिटिव और बहुत इफेक्टिव तरीके से इनको देखना पड़ेगा। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार साउथ एशिया के प्रोफेसर SD मुनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ वीएन राय साहब मौजूद है। वैसे तो वीएन राय साहब का परिचय ये है कि वो डीजीपी रैंक से रिटायर किए हैं, देश के मशहूर साहित्यकार हैं, हिंदी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रह चुके हैं। लेकिन एक दूसरा परिचय भी जो कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को बहुत नज़दीक से, बहुत करीब से, बहुत बारीकी से देखते हैं, जिसके बारे में दुनिया को बहुत कम पता है। और जितनी बार मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, हमें हमेशा इंफॉर्मेशन नॉलेज के लेवल पे मैं हमेशा चमत्कृत रहा। तो ये पाकिस्तान में भी शरिया लागू करने की बात करेंगे, और पिछला अनुभव बताता है कि अगला मुकाम फिर इनका कश्मीर होगा। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके बहुत सेंसिटिव और बहुत इफेक्टिव तरीके से इनको देखना पड़ेगा कि किस तरह का बयान पूर्व डीजीपी बता रहे हैं, और कोई एक ऐसा शक बता रहे हैं कि तालिबान का अगला निशाना कश्मीर होगा। जिस तरह की कश्मीर की हालत है, उससे पूरा विश्व वाकिफ है, पूरा देश वाकिफ है कि वहाँ पर किस प्रकार का 370 जब से हटी है, किस तरह की अनियमितताएं हुई हैं, कैसे वहाँ लोगों के बारे में बताया गया है, इंटरनेशनल मीडिया ने क्या छापा है, और तालिबान कश्मीरी को लेकर क्या कदम ले सकते हैं। हालांकि फिलहाल तो तालिबान अपनी सरकार को बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन एक बार अगर ये सरकार बन जाती है तो पूर्व डीजीपी विभूति नारायण ने जो बात कही है, उसका असर वाकई कश्मीर में देखने को मिल सकता है। अब भारत को इसमें क्या करना चाहिए और भारत क्या करता है वो हम आपको बता दें, लेकिन उससे पहले मैं आपको तालिबान के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखिए, तालिबान को लेकर भारत ने अभी दोहा के अंदर एक बात कही थी कि अगर सैन्य ताकत के बिहाफ पर वहां पर कोई सत्ता परिवर्तन होता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भारत का ये मौकूफ रहा है, भारत का ये कथन रहा है। इसके अंदर चीन भी शामिल था, अमेरिका ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन चीन ने जिस तरह का बयान दिया है कि वो तालिबान यानी कि अफगानिस्तान काबुल से अपना दूतावास भी नहीं हटा रहा है, और कह दिया कि हम अच्छे संबंधों की बात रखते हैं। यानी कि चीन उस बात से मुकर गया है कि सैन्य ताकत के बिहाफ पर अगर कोई सत्ता का परिवर्तन अफगानिस्तान में होता है तो उसके खिलाफ रहेंगे, तो वो उसके पक्ष में आ गया है। रूस ने, अभी आपकी स्क्रीन पर हम लगाते हैं कि रूस ने क्या बात कही। रूस के कल ही राजदूत का बयान आया जो अखबारों में छपा आज के, उसने कहा कि रूस अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो बेहतर हुकूमत कर रहे हैं बनिस्बत अशरफ गनी के। यानी कि रूस भी वहाँ पर अपने दूतावास को तो रखता ही है, उसने वहाँ से दूतावास अपना हटाया नहीं है, और अब कह रहा है कि तालिबान के अंडर में काबुल यानी कि अफगानिस्तान ज़्यादा सेफ है बनिस्बत अशरफ गनी के। ये रुख बदलता जा रहा है आसपास के मुल्कों का, चूँकि अमेरिका यहाँ से सिमट के जा चुका। रात बयान जैसे आपने सुना, वहाँ जो बाइडन का भी आया कि अब हम अपने लोगों को, अपनी ताकत को अफगानिस्तान के अंदर ज़ाया नहीं करेंगे, कितनी ज़िंदगी हम ख़त्म करना
करना चाहेंगे, तो उसने इनकार कर दिया। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि अमेरिका वहाँ से ख़त्म हो चुका है। अमेरिका दोबारा उसमें दखल भी नहीं देगा, क्योंकि उसका पुराना तजुर्बा बहुत कड़वा रहा है। ये जो बाइडेन के बयान से रात क्लियर हो चुका था। लेकिन अब भारत की बात सुनिए। भारत अफगानिस्तान में जिस तरह से, अभी आपको याद होगा कि तालिबानियों ने एक धमकी भरा पत्र आपकी स्क्रीन पर हम लगाते हैं और पढ़ के भी सुनाएंगे आपको सिलसिलेवार कि क्या कहा था। देखिए, भारत के बारे में सबसे पहले कहा अफगानिस्तानियों ने कि भारत अगर आता है तो पुराने लोगों का हश्र देख ले, यानी कि जो लोग पहले वहाँ आ चुके हैं उनका हश्र देख ले। सारे अखबारों ने छापा। तो तालिबान ने भारत को वार्न किया था कि अफगानिस्तान के अंदर अफगानी फोर्सेस का साथ न दें। हालांकि वो ख़त्म हो चुकी हैं अफगानी फोर्सेस, तो उसने पहले भी चेताया था तालिबान ने। सारे अखबारों ने उसको कवर किया था। देखिए, CNBC TV 18.com की खबर है, तालिबान वॉर्न्स इंडिया। तालिबान ने इंडिया को वॉर्न्स किया, सेज विल नॉट बी गुड इफ इट सेंड्स मिलिट्री टू अफगानिस्तान। अगर वो अपनी आर्मी को भेजता है तो ये इंडिया के लिए बेहतर नहीं होगा। ये तालिबान का अभी 3 दिन पहले का कथन था जो भारत से उसने कहा था। हालांकि हम इस तरह की गलतियां पहले कर चुके हैं। आपको याद होगा, मोदी जी जब ट्रम्प सरकार वहां पर थी तो वहां गए थे, वहां पे एक नारा लगाकर आए थे कि अब की बार ट्रम्प सरकार, जबकि कूटनीति ये कहती है कि वहां पर इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी देश ना बोले। चूंकि अब तो ट्रम्प सरकार नहीं रही, आप वहां भले नारा लगाकर आए थे, एक स्लोगन दे के आए थे, अब की बात ट्रम्प सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जो बाइडेन की पार्टी ने। अब क्या होगा? तो ये कूटनीतिक एतबार से बहुत अच्छा स्लोगन नहीं था। चूंकि अंदरूनी इलेक्शंस में दूसरा देश बोले और दूसरी पार्टी वहां पर आ जाए तो वो अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता उस देश के लिए। लेकिन ये हमारी कूटनीति में हमेशा से चूक रही है। जैसे भी हमने आपको बताया कि जयशंकर ने दोहा में कहा कि सैन्य ताकत के बिहाफ पर जो भी सत्ता परिवर्तन आएगा उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन चीन ने हाँ करने के बाद भी उसने एक्सेप्ट कर लिया है, रूस भी उसने एक्सेप्ट कर रहा है, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया सारा का सारा तालिबान के साथ खड़ा नजर आ रहा है और अमेरिका बोलने को तैयार है। तो ऐसे में भारत बिल्कुल अलग थलग खड़ा हो जाता है। अब भारत को अपनी कूटनीति में चेंजेस करते हुए ये देखना चाहिए कि हमारे हित क्या है। क्योंकि एक मिसाल है कि देयर इज नो एनिमी एंड देयर इज नो फ्रेंड, यानी कि जो देश के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट देखने की जरूरत होती है। रशिया, एक खबर आपको और बताते हैं कि रशिया ने जो भी आपको कहा, आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं कि क्या कहा। रशिया ने कहा कि तालिबान के अंडर जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा सेफ है बनिस्बत अशरफ गनी के, यानी कि रशिया भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसके तमाम जो बातें निकल कर आती हैं वो ये निकल कर आती हैं। आपकी स्क्रीन पर खबरें देखिए कि रशिया ने कहा कि तालिबान की गवर्नमेंट बेहतर है काबुल में बनिस्बत अशरफ गनी के, यानी कि अशरफ गनी को जाने के बाद, तख्ता पलट होने के बाद वो तालिबान के सुर में सुर मिला रहा है। तो भारत को भी अपनी कूटनीति को देखना चाहिए। चूंकि ये जो डीजीपी का बयान है ये अगली खबर भी हो सकती है। अभी कुछ समय जब तालिबान वहाँ जम जाएंगे तो तालिबानों का जिस तरह का नेचर रहा है आप जानते हैं, हमास से भी उसका कांटेक्ट बन चुका है। भारत में कश्मीर में जो क्राइसिस चल रहा है, वहाँ के जो कश्मीरी जिस तरह की बातें करते हैं और इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह से उसको उठाया है, उस संबंध में ये भी पॉसिबल है कि इस पूर्व डीजीपी जो विभूति नारायण है बहुत काबिल आदमी है। हमने आपको सुनाया कि इसके बारे में आशुतोष जी जो IBN 7 के संपादक थे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के मामले में बेहतरीन जानकार आदमी है, पूर्व डीजीपी रहे हैं। इनके बयान को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत इसलिए है कि अगला ठिकाना अगर कश्मीर होता है तो भारत क्या करेगा उसमें, भारत ने उसके निपटने की क्या, हमारा कितना बड़ा नुकसान अफगानिस्तान में हो चुका है ये आप जानते हैं। कितना भारी इन्वेस्टमेंट हमारा था वो सब जीरो बन चुका है, क्योंकि अमेरिका के कहने से ही हमने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया था और वो इन्वेस्टमेंट आज खत्म हो चुका है। तो अफगानी सरकार जो अशरफ गनी वो खुद छोड़कर भाग चुका है। तो वो ट्रम्प, अब की बात ट्रम्प सरकार या अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट या अफगानी फोर्सेस को अपनी हेलीकॉप्टर देना, ये सारी चीज़ें हमारी फेल हो चुकी हैं। और इसके बरक्स जिस रशिया को इस तालिबान ने तोड़ा था, आपको याद होगा USSR, अमेरिका के बिहाफ पर उसने इसी रशिया को तोड़ा। वो रशिया इसको दुश्मन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि देयर इज नो परमानेंट एनिमी। ये कूटनीतिक जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक मुद्दा होता है कि कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता। वो रशिया जिसको तालिबान ने तोड़ दिया, मरोड़ दिया, टुकड़े कर दिए थे, वही रशिया आज तालिबान को एक्सेप्ट करने की बात करता है और बोलता है कि तालिबान बेहतरीन सरकार है। तो भारतीय सरकार को सोचने की जरूरत है। और बड़ा बयान पूर्व डीजीपी का ये आने वाले समय में खबर भी बन सकती है और ये देखने को भी मिल सकता है कि तालिबानियों के साथ अगर ढंग से डील नहीं की, यानी कि अफगानिस्तान में जो भी सरकार आती है उसके साथ डील नहीं की है, तो भविष्य में शायद ये प्रॉब्लम आ जाएगी। और कश्मीर का मुद्दा भी इंटरनेशनली जगत में जिस तरह से मीडिया उठाता है, इसके अंदर तालिबान इन्वॉल्व हो जाए तो भारत को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एक बड़ा खतरा है,
जो पूर्व डीजीपी ऐसा आईपीएस अफसर बोल रहा है, इसको बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बयान में बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान भी खतरे में है और कश्मीर भी खतरे में। चूंकि तालिबान का वाकई कोई नहीं पता, रशिया को खत्म हो चुका, अमेरिका खत्म हो चुका है और बड़ी बड़ी सरकार 1839 से लेके जब वहां पर अंग्रेजों का भी झगड़ा हुआ था, कई बात देख चुके हैं और यहाँ के नेता कह चुके हैं। एक नेता ने तो यह कहा कि ओपन बुक है अफगानिस्तान, भारत को कहते हुए। वो देख ले कि पिछले देशों का, पिछले जो साम्राज्य थे, जो एम्पायर थे, उनका क्या हासिल हुआ है। तो ये बयान डीजीपी का एक मायने रखता है कि अगला कदम अगर तालिबान का कश्मीर की तरफ हुआ तो भारत के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। उससे पहले हमें अपनी कूटनीतिक पॉलिसीज में बदलाव करते हुए वो काम करना चाहिए जो रशिया और चीन कर रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।